नमस्ते। शुरुआत करते हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी की। झगड़ालू भाई बहनों की कहानी। ये जो भाई बहनों का रिश्ता होता है ना, ये बड़ा ही मीठा भी होता है और कभी कभी कड़वा भी। कभी प्यार में गले लगाते हैं तो कभी बात बात में झगड़ पड़ते हैं। पर असली रिश्ता वही होता है जो टूटने के बाद भी दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहे। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे। नाम था रामलाल। रामलाल के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा मोहन, बीच में बेटी सुनीता और सबसे छोटा बेटा राजू। तीनों ही प्यारे थे। बस एक बुराई थी, हर वक्त झगड़ना, हर बात में एक दूसरे से भिड़ जाना। जैसे ही सूरज निकलता वैसे ही उनका झगड़ा शुरू हो जाता। ये मेरा कटोरा है, मोहन चिल्लाता। नहीं, ये तो कल मैंने धोया था, सुनीता जवाब देती। और पीछे से राजू बोल पड़ता, तुम दोनों क्यों लड़ते हो, ये सब मेरा है। अब सोचो, रोज यही हाल। बेचारे रामलाल की पत्नी और उन दोनों का जीना हराम। वो दोनों बार बार समझाते, बच्चों, झगड़ा मत करो, एक दूसरे से मत झगड़ो, प्यार से रहना सीखो। पर कहाँ किसी ने सुनी। सुनीता बहुत तेज तर्रार थी, बात बात में जवाब देने वाली। मोहन थोड़ा अकड़ू था। उसे लगता था घर का सबसे बड़ा वही है तो सब उसकी बात माने। और राजू, वो तो शरारती था, पर सबसे ज्यादा दुलारा भी। इसलिए हर बार झगड़े का कारण वही बनता। एक दिन की बात है। खेत में काम करने के बाद रामलाल बहुत थके हुए घर आए। देखा तो तीनों फिर झगड़ रहे थे। कभी खिलौने पर, कभी मिट्टी के घोड़े पर, कभी माँ के बनाए लड्डू पर। थक कर रामलाल बोले, बस करो बच्चों, एक दिन आएगा जब तुम सब इस झगड़े पर पछताओगे। पर बच्चे कहाँ मानने वाले थे। राजू हंसते हुए बोला, अरे बाबा, हम क्यों पछताएंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, मस्त और आजाद। रामलाल ने गहरी सांस ली और आंगन की तरफ देखने लगे, जहां एक नीम का पेड़ पड़ा था। उन्होंने कहा, देखो, उस नीम के पेड़ की जड़ें कितनी गहराई में हैं। अगर एक शाख सूख जाए तो पूरी पेड़ की जान खतरे में पड़ जाती है। भाई बहन भी उसी पेड़ की शाखें हैं। पर बच्चों ने इस बात का मजाक उड़ा दिया। मोहन बोला, पेड़ की बातें छोड़ो बाबा, हमें तो खेत में नई लकड़ी की गाड़ी चाहिए। रामलाल मुस्कुराए, ठीक है बेटा, लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए तीनों को मिलकर काम करना होगा। यह सुनकर तीनों ने सिर हिला दिया। पर जैसे ही गाड़ी बनी, मोहन ने कहा, मैं चलाऊंगा। सुनीता बोली, मैं बैठूंगी आगे। राजू बोला, नहीं, मैं तो घोड़ा बनूंगा। और फिर झगड़ा, वही पुरानी बात। माँ रोने लगी, हे भगवान, ये बच्चे कभी एक नहीं होंगे क्या। रामलाल ने उस दिन ठान लिया, अब इनको एक सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन उन्होंने कहा, बच्चों, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब खेत संभालने की ताकत नहीं। कल से खेत तुम तीनों के जिम्मे। तीनों बहुत खुश हुए। सुनीता बोली, वाह, अब खेत मेरा। मोहन ने टोका, तेरा नहीं, मेरा। राजू ने हंसकर कहा, अरे बाबा, मेरा भी तो कुछ रहने दो। रामलाल ने कहा, खेत एक है लेकिन काम बांटे जा सकते हैं। मोहन हल चलाएगा, सुनीता बीज डालेगी और राजू पानी देगा। सबने मान लिया। पर जब काम का दिन आया, मोहन देर तक सोया, सुनीता खेत आई ही नहीं और राजू तो तालाब में कूदकर मछलियां पकड़ने लगा। तीनों ने अपना अपना काम अधूरा छोड़ा। बीज सूख गए, पानी न मिलने से मिट्टी सख्त हो गई, पूरा खेत बर्बाद।
शाम को रामलाल आए, देखा तो खेत सूना पड़ा है। उन्होंने धीरे से कहा, अब बताओ बच्चों, जब तुम अपने हिस्से का काम ठीक से नहीं कर सकते हो और काम ठीक से किया ही नहीं है तो खेत किसका हुआ? तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजू बोला, हमारा भी नहीं, किसी का भी नहीं। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बस यही समझो, जब भाई बहन आपस में झगड़ते हैं तो उनका घर भी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। बच्चों के चेहरे झुक गए। थोड़ी देर तक सब खामोश रहे, पर फिर भी उस दिन की झगड़े की आदत इतनी कहाँ जल्दी जाने वाली थी। अगले ही दिन फिर लड़ाई शुरू। मोहन ने राजू की गुलेल तोड़ दी, राजू ने सुनीता की गुड़िया फेंक दी और सुनीता ने दोनों के जूते गायब कर दिए। अब तो पूरा घर सिर पर उठा लिया। माँ रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे कब सुधरेंगे? रामलाल ने उन्हें समझाया, अरे भगवान इन्हें वक्त ही सिखाएगा, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और वक्त सच में सिखाने वाला था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद रामलाल बीमार पड़ गए। खेत छोड़कर उन्हें घर में आराम करना पड़ा। अब घर का बोझ पूरी तरह बच्चों पर था। पहले तो तीनों ने सोचा चलो सब मिलकर करेंगे, पर जल्द ही वही झगड़ा फिर शुरू हो गया। राजू बोला, मैं पानी नहीं दूंगा। सुनीता बोली, मैं बीज नहीं डालूंगी। मोहन बोला, मैं अकेला काम नहीं करूंगा। पर इस बार हालात कुछ और थे, क्योंकि अगर काम नहीं हुआ तो खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। धीरे धीरे उनकी नासमझी का नतीजा सामने आने लगा। भोजन कम होने लगा, घर में उदासी छाने लगी और माँ पिता दोनों कमजोर पड़ गए। एक शाम रामलाल ने कमजोर आवाज में कहा, बच्चों, मिलकर रहना सीखो, नहीं तो जिंदगी सिखा देगी। उनके ये शब्द बच्चों के मन में कहीं गहराई तक उतर गए। दिन बीतने लगे। रामलाल की तबीयत और बिगड़ती चली गई। सुनीता अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी की बातें चल रही थी। मोहन जवान हो गया था, जिद्दी पर अंदर से बहुत भावुक। और राजू, जो सबसे छोटा था, अब किशोर हो गया था, पर मन में अब भी वही बचपन का बचकानापन था। घर में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। रामलाल ज्यादा बोलते नहीं थे। माँ अक्सर खिड़की के पास बैठी रोया करती, और वो जो आंगन कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब वहां सन्नाटा बसता था। एक शाम की बात है, आसमान में बादल थे, बिजली कड़क रही थी। रामलाल ने तीनों को अपने पास बुलाया। धीरे धीरे बोले, बच्चों, मैं अब ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, पर एक बात याद रखना, जो भाई बहन आपस में झगड़ते हैं उनका घर कभी सुखी नहीं रह सकता। उन्होंने अलमारी से एक पुराना बंडल निकाला। उसमें 3 लकड़ियां थीं। इन तीनों लकड़ियों को तोड़कर दिखाओ। मोहन ने कोशिश की, नहीं टूटी। सुनीता ने खींचा, पर नाकाम। राजू ने जोर लगाया, फिर भी नहीं टूटी। रामलाल मुस्कुराए, अब इन्हें अलग अलग करके तोड़ो। इस बार तीनों ने लकड़ियां एक एक करके तोड़ दी। रामलाल बोले, देखा, साथ रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा, अलग हुए तो हर कोई तुम्हें झुका देगा। तीनों खामोश थे, पर यह खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। पिता के शब्दों की जगह फिर से वही पुरानी बहस लौट आई। मुझे खेत चाहिए, नहीं घर मेरा है, नहीं सब मेरा है। रामलाल ने थके स्वर में कहा, जाओ, वक्त ही सिखाएगा तुम्हें। और कुछ ही दिनों में वो चल बसे। पिता के बाद की बिखराव। रामलाल के जाने के बाद घर टूट गया।
पर असली टूटन परिवार में थी। मोहन ने खेत अपने नाम कर लिया, सुनीता की शादी एक दूर के गांव में कर दी। राजू अब खुद को अकेला महसूस करने लगा। घर की दीवारें वही थी, पर उनके बीच का प्यार कहीं गुम हो गया था। मोहन खेती करता, पर अब काम में मन नहीं लगता। सुनीता ससुराल में थी, पर हर त्योहार पर रोती। राजू बेमकसद घूमता फिरता, न पढ़ाई में मन, न काम में। एक दिन मोहन ने झुंझला कर कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही सब कर लूंगा। और सच में उसने अपने खेत के चारों ओर बाड़ बना दी, जैसे दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी हों। इसी बीच आया सुनीता का खत। डाकिया एक खत लेकर आया। खत सुनीता का था। भैया, आप सब कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है, पर मन नहीं लगता। माँ की बहुत याद आती है। और राजू, उसे कहना कि अब बच्चा नहीं रहा, जिम्मेदार बन जाए। भैया झगड़ा सब छीन लेता है। कोशिश करें घर में फिर से वही पुरानी हंसी लौट आए। मोहन ने खत पढ़ा, पर मन में कुछ नहीं बदला। कहा, अब खत से क्या होगा, वक्त बीत चुका है। पर राजू, वो अभी भी कुछ सोच रहा था। जब दूरी ने दिलों को तोड़ा और पश्चाताप ने फिर से जोड़ा। समय बीतता गया। मोहन खेती में लगा रहा, पर हर फसल के साथ उसका चेहरा और सूखता गया। राजू अब बड़ा हो गया था, पर उस पर बचपन की उदासी चिपकी थी। सुनीता की ससुराल में भी अब कई बरस बीत चुके थे। सालों साल गुजर गए, पर किसी ने किसी को देखा तक नहीं। वो गांव का घर जहां तीनों एक साथ खेलते थे, अब टूटी दीवारों और सूने आंगन में तब्दील हो चुका था। एक बरसात की शाम, जब बरसात का मौसम था, बिजली कड़क रही थी, हवा में मिट्टी की महक थी। राजू अपने छोटे से कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या भाई बहन सच में ऐसे अलग रहते हैं? क्या प्यार सिर्फ कहानियों में होता है? इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो एक आदमी भीगा खड़ा था। वो हरिया, उनके पुराने पड़ोसी का बेटा। हरिया बोला, राजू, तेरा भैया बीमार पड़ा है, खेत में काम करते करते गिर गया, कोई देखने वाला नहीं था। राजू ने हाथ से दीपक लिया, लेकिन गिर गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने झटपट कुछ कपड़े उठाए और बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। कीचड़ में, बारिश में, आंसू और पानी एक हो गए थे। मोहन की हालत खराब थी। जब वो पहुंचा, मोहन खाट पर लेटा था, चेहरा पीला, आंखें धसी हुई। वो कमजोर आवाज में बोला, राजू, तू आया? राजू रो पड़ा, भैया, मैंने बहुत गलती की, माँ बाप की बात नहीं मानी, घर छोड़ दिया, आपसे झगड़ा किया। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं रे, गलती मेरी थी, मैंने भाई बहन को दौलत से तोल दिया। अब खेत तो है, पर कोई हंसने वाला नहीं। दोनों भाई गले लगकर रो पड़े। बरसों का गुस्सा, नाराजगी और झगड़ा सब उसी बारिश में बह गया। उसी शाम दूर के गांव से एक बैलगाड़ी आई। उसमें बैठी थी सुनीता। उसने दोनों भाइयों को गले से लगा लिया। आंसू उसके गालों से बहते जा रहे थे। मैंने सोचा था शायद अब घर ही नहीं बचा होगा, वो बोली, पर देखो, जब मन जुड़ते हैं तो घर अपने आप जुड़ जाते हैं। राजू मुस्कुराया, दीदी, अब कभी कोई नहीं झगड़ेगा। मोहन ने कहा, आज से ये घर फिर से एक होगा, घर की फिर से रौनक।
दिन बीते, मोहन धीरे धीरे ठीक हो गया। सुनीता ने घर संभाल लिया। राजू खेतों में मेहनत करने लगा। घर में फिर वही पुराना माहौल लौट आया। रसोई में महक, आंगन में बच्चों की हंसी और रातों में किस्से कहानियां। एक दिन राजू ने वो 3 लकड़ियां देखी जो पिता ने कभी उनको दी थी सबक सिखाने के लिए। वो मुस्कुराया। पिताजी की सीख अब सच में समझ आई। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, कभी कभी जिंदगी हमें दूर करके ही पास लाती है। तो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भाई बहन में चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते। जैसे धूप छांव आती जाती रहती है, वैसे ही झगड़े भी होते हैं, लेकिन प्यार से उन्हें निपटा देना चाहिए। बहुत लंबा रबड़ की तरह खींचने में मज़ेदारी बिल्कुल नहीं है। प्यार से रहना सीख ही लेना चाहिए। और फिर मुस्कुराते हुए सब बोले, याद रखना, जो प्यार में परिवार रखता है वही सबसे अमीर इंसान होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके लाइक ज़रूर करें और हमें बताएं कि आप कौन से विषय पर और कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।